अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज की जो वीडियो है ये बड़ी अहम है उन लोगों के लिए जो यूके में अपने कोई सा भी केस जो है वो फाइल करते हैं, चाहे वो जो असाइलम है या उनकी ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन है, स्किल्ड वर्कर या कोई सी भी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं। तो वो बोगस किस्म के जो लॉयर्स हैं उनको यूज़ करते हैं या वो जो एजेंट्स हैं उनको यूज़ करते हैं। उसकी रीजंस क्या आ जाती हैं? उसकी दो वजूहात होती हैं इस तरह के बोगस लॉयर्स को यूज़ करने की। नंबर एक तो वो आपको सब्ज़ बाग जिसको कहते हैं वो दिखाते हैं, अपनी बड़ी अच्छी मीठी ज़बान के साथ जो है वो आपको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, चूँकि वो सेल्समैन होते हैं, चूँकि उनका काम यही है कि आपको उल्टी सीधी बातें ऐसी बताना जो आपके दिल को अच्छी लगती हैं और फिर वो आपका नुकसान कर देते हैं। आज की इस वीडियो में दो पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और पहला तो ये है, बीबीसी ने इसको यस्टरडे जो था 15 अप्रैल को जो था इसको पब्लिश भी किया और उसमें ये था कि एक तो शबाना महमूद साहिबा जो होम सेक्रेटरी साहिबा हैं उन्होंने कहा जी कि प्रॉमिस टू टेक एक्शन अगेंस्ट शैम लॉयर्स। शैम लॉयर्स होते हैं जाली वकील जो अपने आप को वकील कहते हैं और वो लॉयर्स नहीं होते, वो एजेंट्स होते हैं। या बहुत से ऐसे लोग जो खुद अपना कोई असाइलम केस कर लेते हैं, उनका खुद का अपना असाइलम केस एक्सेप्ट हो गया तो वो फिर दूसरों को मशवरा देना शुरू कर देते हैं कि लाइए मेरा तो ये देखें केस खुद से हो गया था, वकीलानू दफ़ा करो हम आपका केस करते हैं। उसको कहा जाता है जाली वकील। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने एलजीबीटी के केसेस खुद से किए, स्टूडेंट्स थे या बाकी, फिर वो बाद में जो है वो खुद कंसल्टेंट बन के वो बैठ गए, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन करवा रहे हैं। उन्होंने बोर्ड अपना वो वाला लगाया होता है साइन बोर्ड के, हम आपका स्टूडेंट एडमिशन करवाते हैं, लेकिन अंदर खाते जो है वो आपकी जो इस तरह की एप्लीकेशन जो है वो कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, बीबीसी का कल का अगर आप ऑनलाइन जो है बल्कि वीडियोस को भी क्लिक करेंगे तो उसमें ये आप जब ये वाली लाइन लिखेंगे तो आप उसकी डिटेल्स देख सकेंगे। शबाना महमूद प्रॉमिस एक्शन अगेंस्ट शैम लॉयर्स अब्यूजिंग असाइलम सिस्टम जो है। उसमें जो अंडर कवर लोग थे, ये जो हिडन कैमरास के साथ जो थे, बीबीसी की इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो था वो लीगल एडवाइज़र जो थे उन तक पहुँचे। वो ऐसे लीगल एडवाइज़र जो जाली बोगस केस जो थे लोगों को बना के देते थे, उनकी स्टोरीज जो थे वो बना के देते थे और कि जी कि आप इस तरीके से केस फाइल कर दीजिए। उनका जो है वो इन्वेस्टिगेट किया गया और अब उसमें वो जो बोगस इस तरह के काम कर रहे थे, जो लीगल एडवाइज़र थे, एक तो वो अनरेगुलेटेड थे, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, लेकिन वो लोगों से पैसे हथिया रहे थे। अब उनको तो जो है ज़ाहिर है उनको अब जेल होती है या उनको कोई सज़ा मिलती है, वो एक सेपरेट इशू है। लेकिन देखना ये है कि अब उनके रिकॉर्ड से जो है जो क्लाइंट्स की या जिन लोगों की फ़ाइल्स जो हैं अब उन्होंने बीबीसी ने कब्ज़े में की और उसके बाद ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो तमाम फाइल्स को जब चेक करेगी और जिन जिन लोगों के असाइलम जो हैं वो एक्सेप्ट हुए हैं, अब उन सब के जो हैं वो असाइलम रेफ्यूजी स्टेटस जो है वो होम ऑफिस जो है उसको कैंसिल करेगा। पहली बात तो ये आ गई। अब उसमें जो है बहुत से ऐसी लोगों की डिटेल्स भी आएंगी। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या वो सभी लोगों के केस जाली थे? नहीं, हो सकता है उसमें से कुछ लोगों के केसेस असली हों, जेन्युइन हों, उनके सही मिले हों, लेकिन चूंकि वो उस फ्रॉड के थ्रू निकले थे इस वजह से जो है अब उसमें मोस्ट केसेस जो हैं अब उसमें वो कैंसिल होंगे। और उसके बाद जो सेकंड मैं अपडेट आपको देना चाह रहा हूँ वो आज की जो है वो न्यूज़ है और इसको भी जो है बीबीसी ने ही आज पब्लिश किया है। और चूंकि मैं आज ही ये वीडियो अपलोड करूंगा इसलिए आपके पास जो है ये मौका होगा, सोर्स है कि देखने के लिए कि जो बातें आज बताई गई हैं आपको इसको किस तरीके से आप इसकी फुल तफसील जो है वो ख़ुद से भी आप बीबीसी के ऊपर पढ़ सकते हैं। bbc.co.uk आर्टिकल्स जो है, माइग्रेंट जो है मेकिंग फॉल्स डोमेस्टिक अब्यूज़ क्लेम टू स्टे इन द यूके, बीबीसी इन्वेस्टिगेशन फाइंड। जो है बीबीसी के जो हिडन कैमरा के साथ जो इन्वेस्टिगेटिव जो उनकी टीम थी वो एक कोई भाई साहब थे, उनसे उन्होंने रब्ता किया। वो होटल में जो है, बल्कि वो वीडियो जो है वो भी वो बीबीसी की जो ये जो ऑनलाइन है उसके ऊपर वीडियो मौजूद है। वो एक साहब जो थे उन्होंने जाके इन जाली वकील को पूछा कि जी मैं डोमेस्टिक वायलेंस
और अब्यूज़ का जो है वो मैं केस करना चाह रहा हूँ, तो लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। आगे से उन्होंने कहा तू फिक्र ना कर, तुम्हारी जो है वो एविडेंस हम खुद क्रिएट कर देंगे। फिर उसने कहा जी कि लेकिन मेरा केस ही जाली है, मैं तो सब यहाँ पे स्टेटस लेना चाह रहा हूँ। फिर उन्होंने दिखाया कि ये देखो ये मेरी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनका मैंने पहले से ऑलरेडी उसको कंसेशन पॉलिसी भी दिलवाई, उसके बाद उनको मैंने वीज़ा भी दिलवाया। इस तरह की जब उन्होंने वीडियोस देखी तो वो एक्चुअली वो उसको ट्रेस आउट कर रहे थे और वो बंदा जो था वो अब उन्होंने पकड़ लिया है। सो अब उसी में मज़ीद जब आगे बात जो है कहने बात निकली तो निकली तेरी जवानी तक, तो वो वाला काम हुआ कि अब उसमें कोई अराउंड 5500 का फिगर जो है वो सामने आया है। द नंबर ऑफ पीपल क्लेमिंग फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़ हैज़ नो रीच्ड मोर देन 5500, जो 5500 जो है वो इस साल लोगों को जो था वो डोमेस्टिक अब्यूज़ की बेस के ऊपर जो था जो उन्होंने ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी है, नॉर्मल स्पाउस वीज़ा पे आते हुए 5 साल लगेंगे। ये इस तरीके से वो बोगस केस करके उनको ILR जल्दी मिलता था। लेकिन अब उसमें एक तो फिगर आया कि जी के 50% जो है इसमें इजाफा आया है पिछले 3 सालों में। और अब जो फाइल्स जो थी जो डोमेस्टिक अब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस की बेस के ऊपर जो था ये केसेस हुए थे, अब उसका भी जो है वो खाता होम ऑफिस जो है वो खोल रही है। और जिन जिन लोगों को डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज़ की बेस के ऊपर ये जो बोगस लॉयर्स के थ्रू होके आए थे, उन सब को जो है वो अब उनकी फ़ाइल्स को रीओपन करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या है। और यही जो भाई साहब थे इसका अली सिस्विका पता नहीं ऐसा करके कोई नाम था, ये स्टोरी बनाने का लोगों से 900 चार्ज कर लेते थे, फिर उसके बाद केस के अलहदा से पैसे चार्ज कर लेते थे। तो इस तरह 4-5 हज़ार पाउंड की जो थी वो दिहाड़ी लगा लेते थे। लेकिन बाद अभी ये है कि उनको भी वो पकड़े गए हैं भाई साहब जो हैं। और उसके बाद वो तो कोई 2-4-6 महीने जो है वो लॉकअप काटेंगे, या लाइसेंस तो था ही नहीं उनके पास, लॉकअप काटेंगे तो वो किसी और फ्रॉड में मुलव्वस हो जाएंगे, वो बाद की बात है। लेकिन मेन ये है कि जिन लोगों के डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज़ की बेसिस के ऊपर स्टेटस मिले थे उनका क्या होगा। वो शोले फिल्म में कहते हैं ना अब तेरा क्या होगा कालिया, तो वो वाला अब काम है कि जिन लोगों के इस तरह के अब केसेस बोगस ले लिए थे अब उनका क्या होगा, उनके रिकॉर्ड खुलेंगे। और उसमें जो है वो अब होम ऑफिस जो है इस हवाले से किसी भी तरह की जो है वो माफ़ी देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं जी कि जो भी बोगस काम करेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। सो आज की वीडियो का मेन मकसद जो आपके साथ शेयर करना था वो ये है कि जो भी आपका लीगल मैटर होता है अगर आप अफोर्ड नहीं करते तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लीगल एड के लॉयर्स होते हैं, सिटीज़न सपोर्ट सेंटर, एडवाइस ब्यूरो और बहुत से हैं। आप अफोर्ड नहीं करते तो उनके पास जाइए। अदरवाइज़ जो हैं जो रेगुलेटेड लॉयर्स होते हैं, जो रजिस्टर्ड वकील होते हैं, आप उनके पास जाते हैं। और सबसे जो अहम बात है जो ओरिजिनल वकील होता है वो कभी इस तरह के जो है बोगस केसेस जो हैं वो नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2 वो इस तरह से आपसे हज़ारों पाउंडों की शक्ल में जो है वो फ़ीस नहीं लेते। वो एक स्टैंडर्ड एक फ़ीस होती है जो कोई भी वकील जिस वक्त लाइसेंस हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे एक हमें बताना पड़ता है फ़िगर के जी इस तरीके से फ़िगर है। लेट्स से मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। ये अगर एक पेप्सी का एक कैन है या कोई ड्रिंक का कोई सा भी एक कैन है, ये आप किसी चीप शॉप से लेते हैं या ऐसी जगह पे मैक्सिमम आपको पाउंड का मिल जाएगा, 1.5 पाउंड का मिल जाएगा। एयरपोर्ट्स या किसी बहुत एक्सपेंसिव जगह से भी लेंगे 3-3.5 पाउंड तक का मिल जाएगा। अगर आपसे कोई इसी एक कैन का जो है अगर कोई कहता है 50 पाउंड दे दो, सो दैट्स मीन कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। तो वो इसका मतलब है कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं या आप खुद से जो है वो फ्रॉड हो रहे हैं। सो लॉयर्स की फ़ीस जो होती है वो बड़ी बड़ी नॉमिनल सी होती है, बड़ी स्टैंडर्ड सी होती है। सो उसमें फ़्रॉड नहीं होता। सो ख़ुद भी बच के रहिए, अपने दोस्तों को भी बचा के रखिए और जो प्रॉपर सॉलिड वकील होते हैं उनके पास जाके अपने क्लेम्स जो हैं जो भी आपकी एप्लीकेशन हो उनके पास किया करें। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।